हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम नाउन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल बच गए थे नाउन को कैसे पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे कंपाउंड जो नाउन होंगे उनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो देख लेते हैं आगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया है जब कोई कज़न की बात हो तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअल में। देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही इज़ माई कज़न ब्रदर, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। न्यू रूल क्या बोलता है? ही इज़ माई कज़न, शॉर्टकट में बोल दो ही इज़ माई कज़न। अगर वो लड़की है तो सी इज़ माई कज़न, है ना, सी हो जाएगा, यानी कि वह मेरी बहन हो जाएगी, और वह मेरा भाई हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही सी का पूरा गेम है। तो यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार लिखे जाएंगे, कैसे? अब जैसे यहाँ पे देखा, हम बोल देते ना कि जगह खाली नहीं है, यानी कि सीट नहीं है, तो ऐसे में नो प्लेस, जगह के लिए प्लेस नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे? नो रूम। जनरली यहाँ की एडवांस इंग्लिश के हिसाब से ऐसे शब्दों को नो रूम करके बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ओ क्लॉक कहाँ लगाएंगे? जब निश्चित समय हो। ओके, देख लेते हैं। 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जबकि जब समय घंटे और मिनट, यानी कि घंटा भी दिखा रखा हो और मिनट भी दिखा रखा हो, दोनों को दर्शाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? AM और PM का यूज करेंगे। देख लेते हैं। यहाँ पे 4:40 हुए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 बज रहे थे, 40 मिनट नहीं दिखा रहा था ना। यानी कि यहाँ पे घंटा और मिनट दोनों दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ घंटा, यानी कि निश्चित समय दिखा रहा है, एक प्रॉपर कितने बज रहे हैं वो दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे? AM और PM का यूज कर लेते जनरली इंग्लिश के रूल के हिसाब से। अच्छा, जब कपड़े पहने जाएं और लड़की कपड़े पहने तब उसको हम बोलते हैं ड्रेस, और जब लड़के पहने तो उसको हम बोलते हैं सूट। देख लेते हैं। हर ड्रेस इज नाइस, जबकि लड़के, अगर मान लो यहाँ पे लड़का होता है हिज, है ना, तो हिज ड्रेस इज नाइस जनरली इंग्लिश के हिसाब से गलत रहेगा, ठीक है। देखो, जबकि यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? हिज ड्रेस की जगह क्या बोलना पड़ेगा? सूट, तब सही होगा। तो ये इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे रूल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। जब कंपाउंड नाउन हो, यानी कि मिला हुआ नाउन हो, जुड़ा हुआ नाउन हो, ऐसे में उसका सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं। जब कंपाउंड नाउन हो और जिसके बीच में डैश आया हो सिर्फ, यानी कि गैप हो सिर्फ, तब उसका क्या करेंगे? जो अंतिम शब्द होगा उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे बॉय फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर गैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या पहले शब्द का प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, जबकि फ्रेंड्स का प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। नोट बुक, यानी कि नोट से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो अंतिम शब्द होगा उसमें एस लगाएंगे। नोट बुक्स, बहुत सारी नोट बुक्स हो गई। चीफ मिनिस्टर, तो CHEIF, इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, जबकि मिनिस्टर में करेंगे, यानी कि एस लगाएंगे। तो ये डायरेक्ट जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है कंपाउंड नाउन के साथ में अगर प्रीपोजिशन हो, यानी कि कंपाउंड नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, दो शब्द हों और उनके बीच में एक प्रीपोजिशन जुड़ जाए, जैसे यहाँ जुड़ी हुई है ब्रदर इन लॉ, जबकि वहाँ पे क्या बात हो रही थी? नोटबुक। बीच में इन आ रहा था क्या? नोट इन बुक थी? नहीं थी, जबकि यहाँ पे क्या है? इन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशंस लगी हुई है। ऐसे में जो पहले होगा प्रीपोजिशंस के, उस शब्द का प्लूरल बनाएंगे। देख लेते हैं। ब्रदर इन लॉ, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ये रही, इसके पहले शब्द क्या है? ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल बनाएंगे। तो ब्रदर्स कर दिया, एस लगा दिया, लॉ के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेम फादर इन लॉ, यानी कि फादर्स इन लॉ, प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द का हम प्लूरल बनाने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यदि कंपाउंड नाउन में मैन हो, वुमेन हो, यानी कि ये दोनों शब्द आ जाएं, ऐसे शब्द आने पर हम क्या करेंगे? दोनों का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन डॉक्टर, यानी कि वो पुरुष डॉक्टर है, अगर इसका हमने प्लूरल बनाना है, बहुत सारे पुरुष डॉक्टर हैं, तब मैन MAN था वहाँ, यहाँ हो गया MEN, इसका भी प्लूरल बनाया, यानी इसका भी बहुवचन बनाया, और डॉक्टर्स यानी इसका भी बहुवचन बनाया। वुमेन टीचर, तो वुमेन टीचर्स, यानी कि इसका भी प्लूरल बनाया, ई लिखा, और यहाँ पर एस तो लगाया ही। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे रूल देख लेते हैं। नाउन आए, फिर क्या आए? प्रीपोजिशंस आए, और फिर नाउन आए, यानी 2 बार नाउन आए और बीच में किससे जुड़े? प्रीपोजिशन से। ऐसे में वह सिंगुलर ही यूज होंगे और वर्ब कर लेंगे प्लूरल। देख लेते हैं। यहाँ पे नाउन आया सिटी,
आफ्टर यानी कि प्रीपोजिशन जुड़ गई बीच में, और फिर सिटी यानी कि ये दोनों क्या होंगे, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा। उसके बाद वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल, दोनों सिंगुलर मिलके वर्ब लेंगे प्लूरल, यानी सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड, है ना। शहर के बाद शहर के बाद शहर डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, क्लियर। तो यहाँ पर ये प्लूरल नहीं होगा, यानी कि सिटीज़ नहीं होगी, ये क्या होगा, प्रीपोजिशंस हो गई, फिर सिटीज़ नहीं होगी, दोनों में से ये दोनों सिंगुलर ही रहेंगे, प्लूरल नहीं रहेंगे। जबकि वर्ब को क्या लेंगे, प्लूरल यानी कि बहुवचन लेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।